लेकिन अब ये जानकारी काफ़ी हद तक स्पष्ट है कि आज रात सीमा हैदर का आखिरी रात होगा भारत में और उसके बाद में कल सीमा हैदर को वापस से पाकिस्तान भेजा जाएगा। डायन औरत क्यों ना जाए कि सिर्फ इसलिए कि ये आवारा है, ये ठरकी है, इसका मोहब्बत का फोल्डर भरता नहीं है, इसको फिर मोहब्बत हुई, इसे हर बार प्यार होता है। एक झाड़ू से बिछड़ा हुआ तिनका, कुपोषण का शिकार वो सचिन जो लप्पू सा है, वाकई लप्पू सा है, उस मुझे प्यार हुआ। 4 बच्चों के बाद इस एक्सपायरी ठरकी औरत को प्यार होता है और बच्चे का डीएनए टेस्ट कराओ ना मालूम किसका निकलेगा। और ये मुजरे वाली बाई है, ये एक डिजिटल तवायफ है जो वहाँ मुजरे करती थी, वहाँ पार्टियों में मुजरे करती थी। सनातनी है, तनातनी, सनातनी को लेकर तनातनी कर रहा हो ना। हेलो दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे सीमा हैदर के न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा, सीमा हैदर अभी कहाँ गायब हो गई है। सभी लप्पू के परिवार भी छिप के बैठा है और सीमा हैदर के साथ साथ सीमा हैदर के बच्चे भी छिप के बैठे हैं। तो दोस्तों और आपको एक बात बता दें कि ये सीमा हैदर पुलिस की कस्टडी में भी है और इसको अच्छे से पूछताछ भी चल रही है दोस्तों, और इसकी पूरी जानकारी मिलेगी आपको। और सीमा हैदर भी जाएगी पाकिस्तान, डिपोर्ट ज़रूर होगी, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ज़रूर होगी। और जैसे कि आप जानते होंगे, सरकार ने बहुत ही बड़ा एक्शन लिया था कि 48 घंटे में सारे पाकिस्तानी हमारे देश को छोड़ के चले जाए। तो दोस्तों सारे पाकिस्तानी हमारे देश को छोड़ के जा रहे हैं दोस्तों, और ये अकेला भगोड़े यहाँ पे रह चुकी है। तो इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से कार्रवाई होगी। सारे पूछताछ जानकारी इसके पास क्या क्या गया, अभी कुछ पूछताछ होके कार्रवाई होके उसके बाद इसको भेजेंगे पाकिस्तान ये भी जाएगी और इसके साथ साथ बच्चों भी जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए आगे वीडियो देख लेते हैं। उस वक्त भी कहा था कि सीमा हैदर यकीनन एक जासूस है और इसके आने से भारत को आगे काफी सारे नुकसानात देखने को मिलेंगे। और देखो पुलवामा की शक्ल में हमने ये नुकसान देखा कि एक इलीगल तरीके से एक औरत आ जाती है और कहती है कि मुझे प्यार हुआ। 4 बच्चों के बाद इस एक्सपायरी ठरकी औरत को प्यार होता है और अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ पर आ जाती है। और किसके लिए आती है? एक झाड़ू से बिछड़ा हुआ तिनका, कुपोषण का शिकार वो सचिन जो लप्पू सा है, वाकई लप्पू सा है, उससे इसको प्यार हो जाता है और आ जाती है। ना कोई वीजा है, ना कोई पासपोर्ट है, ना भारत की कोई सिक्योरिटी है, ना मालूम किस तरीके से आती है। और देखो रिजल्ट आने शुरू हो गए कि पुलवामा में अटैक हो गया और पाकिस्तान के लगातार जो हिंदुस्तान से जासूस पकड़े जा रहे हैं वो सारे इसी के बाद पकड़े जा रहे हैं। कि सीमा हैदर तो वो तो इश्क करके आई है ना, वो कोई जासूस थोड़ी है। देखो तो उनका वकील भी अभी सामने आया, उन्होंने कहा देखो कि सीमा हैदर जो है सिर्फ क्या नाम है अपने ससुराल में रह रही है और जो है बच्चा पैदा करने के लिए हॉस्पिटल गई थी। देखो हिंदुस्तान की तारीख में अगर सबसे बेशर्म वकील का अवार्ड दिया जाएगा या नोबेल प्राइज अगर बेशर्मी में वकालत में किसी को दिया जाएगा तो वो एपी सिंह को दिया जाएगा। आपको मालूम है जब हिंदुस्तान में निर्भया कांड हुआ था, पूरी दुनिया जो थी वो निर्भया के साथ खड़ी थी, निर्भया के लिए लड़ रही थी। और ये एक ऐसा लुच्चा लफंगा वकील था, ये बलात्कारियों को बचाने पे लगा हुआ था और बलात्कारियों के साथ लगा हुआ था, क्योंकि ये जिधर को देखता है भजन उधर को करता है भजन। अब इसने देखा कि होए सीमा हैदर आ गई, टीआरपी का खजाना आ गई। ये ऐसा जलील वकील है कि इसको सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी चाहिए होती, इसको भारत से मतलब नहीं, संविधान से मतलब नहीं, इंसानियत से मतलब नहीं, महिलाओं से मतलब नहीं, किसी चीज से मतलब नहीं। बस इसको लगता है कि मैं 2-4 वीडियो में चमक जाऊंगा। तो इसने भी अपना बिस्तर बोरिया पैक करा और सीमा हैदर के जाकर आंगन में जाकर बैठ गया कि जी मैं तेरा भाई हूं। लेकिन मुझे भाई कम, वो कुछ और ही ज्यादा लगा। अब नहीं, मुझे बच्चे का डीएनए टेस्ट कराओ ना मालूम किसका निकलेगा। अब ये जलील नहीं हो सकता। वकील साहब का भी इसमें क्या बात, क्योंकि वकील साहब क्या नामर्द हैं? सचिन का बच्चा है। नहीं, वकील साहब क्या नामर्द हैं? पैदा वो सचिन का है। वकील साहब क्या नामर्द हैं? वो भाई है। नहीं भाई ऐसा का भाई है। नहीं हाँ, हरामखोर निर्भया का तो भाई बन नहीं पाया। जो भारत की लड़की थी, भारत की बेटी थी निर्भया, उसका तो भाई नहीं बन पाया। जाहिल इंसान, मतलबी इंसान, देशद्रोही इंसान, तू भाई भी किसका बना? एक जासूस का, एक गद्दार का, एक पाकिस्तानी गद्दार का। और ये देखो जब ये पाकिस्तान से सारा पाकिस्तान इस पे लानतें मलामतें कर रहा था और 1000 तरह की इसकी जो दास्तानें थी वहां निकल कर आई। ये पाकिस्तान के बलोचिस्तान से बिलोंग करती है और ये मुजरे वाली बाई है। ये एक डिजिटल तवायफ है जो वहाँ मुजरे करती थी, वहाँ पार्टियों में मुजरे करती थी। जैसे बच्चा पैदा हो गया, लोगों को शौक होता कि भाई हमारे यहाँ खुशी हो गई, चलो किसी एक ऐसी औरत को है जो नाचेगी, हमसे पैसा लुटाएंगे। तो ये वहां पर मुजरे करती थी और मुजरे करती करती हिंदुस्तान में कैसे आकर इसने ड्रामे करे नहीं पता।
पता। अब वो कुछ भी उसका वकील कह दी सनातनी है, तनातनी है, सनातनी को लेकर तुम तनातनी कर रहे हो ना, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से आई और उसके बाद आने के बाद हिंदुस्तान में देखिए लगातार कोई ना कोई आतंकवादी विधि होनी शुरू हो गई। कि पहलगाम में जो हमला, मैंने कहा ना, मैं आपके चैनल से डेली हिंद से जब ये पहली बार इंडिया आई थी और आप ही की वीडियो वायरल हुई थी, जब हमने इंटरव्यू दिया था, तो मैं तभी कह रही थी कि जाहिर ये किसी आपदा की निशानी है, कोई ना कोई अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये पाकिस्तान से यहाँ पर आए, कोई ना कोई ये गुल खिलाएगी और गुल की सूरत में उसने खिलाया कि पहलगाम में हमला हो गया। भाई पाकिस्तान ही की तो तंजीम है लश्कर तैयबा, लश्कर तैयबा जिम्मेदारी ले रही है। अगर पाकिस्तान इतना ही वेलविशर है, मैंने माना कि हो सकता है जैसे हिंदुस्तान की जो आवाम है बहुत अच्छी है ना, ऐसी पाकिस्तान की आवाम भी अच्छी हो सकती है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं ना, वो जो वहाँ की सरकारें हैं वो बड़ी जलील सरकारें। जिस देश का प्रधानमंत्री था इमरान खान, उसकी बीवी जेल चला गया है ना, वहाँ पर इतने घपड़ घोटाले हैं, मुसलमानों के साथ इतने जुल्म हो रहे हैं, खुद ही आपस में एक दूसरे पर बम मार रहे हैं, तो ये हमारे लिए वफादार होंगे? जो खुद अपने लिए वफादार नहीं है वो हमारे लिए वफादार होंगे? तो सीमा हैदर, पूरा हिंदुस्तान में आपने एक सिचुएशन कर दी कि जो भी पाकिस्तानी है वो वापस चला जाए, तो ये डायन औरत क्यों ना जाए? कि सिर्फ इसलिए कि ये आवारा है, ये ठरकी है, इसका मोहब्बत का फोल्डर भरता नहीं है, इसको फिर मोहब्बत हुई, इसे हर बार प्यार होता है, बार बार प्यार होता है, तो मतलब ये औरत है कि डायन है? ये तो औरत के नाम पे कलंक है, क्योंकि औरत जो होती है ना उसको प्यार का मतलब पता होता है। औरत प्यार, औरत का वहां नहीं सीमा, मैंने कहा क्यों आई सीमा हैदर? मैंने कहा सीमा हैदर भारत इसलिए आई ताकि भारत की बर्बादी शुरू करे, भारत की मुखबिरियां करे, यहाँ के भोले भाले लड़कों को मोहब्बत के नाम पे फंसाए, और तमाम गोबर भक्त जिनकी भाभी है, ये सब तमाम गोबर भक्तों की भाभी बनकर बैठी हुई है, विकास की चाबी बनकर बैठी हुई है, सबको लटके झटके दिखाती रहती है, लाइव में आके मटकती रहती है। अरे एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जहां पर ये 3-4 बच्चे अपने वहां लेकर भागी, शायद उसमें 2 लड़कियां भी है, एक लड़का जो है उसकी बच्ची को, छोटी सी बच्ची को पीछे से छेड़ रहा है, वो बच्ची उसको पीछे कर रही है, हाथ हटा रही है, वो वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। यानी ये हरामखोर औरत अपनी ठरक के पीछे अपनी बच्चियों तक की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती, लेकिन इज्जत की हिफाजत करेगी कैसे? ये तो खुद एक डिजिटल तवायफ है, ये तो मैंने कहा ना नाचने वाली थी, पाकिस्तान में मुजरे करने वाली बाई थी, तो तेरे मुजरे वहां चलते होंगे। देखिए सभी को इस बात का पता है और सभी इस बात को लेकर के दुखी भी हैं कि जो पहलगाम में मैटर हुआ, हमारे 28 के करीब जो है भारतीय नागरिक जो है ना वो एक्सपायर हुए उसके अंदर और उनको शहीद कर दिया गया, तो उन पे हमला करके आतंकवादी अटैक करके उनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद भारत सरकार ने जो समझा कि जो जरूरी कदम लेने चाहिए थे भारत सरकार को, वो स्टेप उन्होंने लिए। उनमें से स्टेप ये भी था कि जितने भी पाकिस्तान के लोग भारत में हैं उन सबको एग्जिट किया जाए, यहाँ से बाहर किया जाए, चाहे वो वैलिड वीजा पे है या कुछ भी है। तो जो लोग यहाँ पर भारत सरकार की परमिशन से आए हैं, बाकायदा सीआईडी वेरिफिकेशन होने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होने के बाद, और भारत के लोगों ने जिनको अपनी जिम्मेदारी पे यहाँ पर बुलाया है, तमाम मंजूरी, तमाम डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भारत सरकार ने मंजूरी करी, उनको यहाँ आने के लायक समझा, वो फिट और पाए, तब उनको वीजा दिएगा। जब वो लोग जा रहे हैं जिनकी शादियां भी हो चुकी है, बच्चे छोटे छोटे वो लोग जा रहे हैं, तो एक ऐसी महिला जो इलीगल तरीके से भारत में घुसी है उसको यहाँ रखने का कोई औचित्य नहीं बनता, और ये भारतीय आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसकी पहले भी एक वीडियो वायरल हो चुकी है, जो इसके साथी ने मुझे बताया था कि भाई ये ट्रेनिंग कैंप में वहां पर जाती थी ट्रेनिंग के लिए, तो उसका क्या मतलब है? तो इस पे भरोसा करने के लायक नहीं है। अभी एक वीडियो भी सामने आई है कि ये कहती है कि जम्मू कश्मीर से हमारे लिए ड्राई फ्रूट हमें जो है गिफ्ट के रूप में आते हैं। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ कि कौन इसको गिफ्ट भेज रहा है? इसके क्या ताल्लुक है जम्मू कश्मीर के अंदर जो इसको गिफ्ट आ रहे हैं? आज तक हमें गिफ्ट नहीं आए जम्मू कश्मीर से, हमने वहां के मुकदमे भी लड़े हैं, हमारे भी जानकार है, हमें तो कोई गिफ्ट वहां से नहीं आया। ड्राई फ्रूट जो स्पेशल इसके लिए वहां से आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। और ये जो सनातन धर्म का जो प्रचार करने की कोशिश कर रही है और भारत माता की जय के नारे लगाती है, सरकार की जिंदाबाद के नारे लगाती है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं के जो जिंदाबाद के ये नारे लगाती है, ये सब ढोकला है। ये सब इसका जो ना एक तरह से अपने आप को बचाने के लिए कवर कर रही है, उसको कवर दे रही है ये उसको, ताकि इस पर कोई सबका, ये भारत सरकार का, भारत के लोगों का, आपका, हमारा, मीडिया का, सब लोगों का ये मूर्ख बना सके, सबको गुमराह कर सके, ये ऐसा कर रही है। अगर ये इतनी लोकप्रिय थी तो जब ये भारत में आई थी, जब इसने एंट्री करी थी, तो 2-3 महीने छुप के रही, उसी टाइम क्यों नहीं इसने जो ना कोर्ट में सरेंडर किया कि मैं भारत में रहना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर जो है ना यहाँ वहां पर मुझे खतरा था, लेकिन नहीं सरेंडर किया। 3 महीने के बाद पकड़ी गई तो वहां कोर्ट में कहती है कि मैं जो ना गलत तरीके से यहाँ आ गई हूँ, एफिडेविट दे रही है वहां। तो ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसको या तो रिपोर्ट किया जाए या इसकी सरकार